माहौल ये कि हम लोग चाहते हैं इस बार MIM को जीते, लेकिन देखिए हम लोग 19% हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए जो मुसलमान 19% होने के बावजूद हम एकजुट होकर एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो वो मुसलमान कैसे आगे जा सकता है। हम चाहते हैं कि मुसलमान जितने भी हैं, जो मेरा मानना है, जो ओवैसी को वोट नहीं देता उसका ज़मीर मर चुका है। इसलिए मर चुका है कि आपको सोचना चाहिए कि हर मामले में ओवैसी हम लोग के साथ रहता है, चाहे अपना देश के ख़िलाफ़ हो या किसी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात उल्टा सीधा बोलता है तो सिर्फ एक लीडर खड़ा होता है, ओवैसी खड़ा होता है। या 3 तलाक का मसला हो या वक्फ बिल का मसला हो, कोई भी मसला हो, तो सिर्फ एक ही इंसान है जो ओवैसी खड़ा होता है। तो हम मुसलमान मिलकर इसी जगह एक की जगह 5 तैयार कर देंगे, जिस तरह राज्यसभा में या लोकसभा में ओवैसी पूरा हलचल मचा देता है, तो इंशाअल्लाह अगर हम लोग 5 खड़ा कर देंगे या 10 खड़ा कर देंगे तो पूरे देश में हम लोग का हल्ला चलेगा। पूरे देश में अपना नेता अगर खड़ा कर देंगे ना, एक ओवैसी के डर से कोई इंसान वो बिल पास करने के लिए सोचता है, तो जब 5 या 10 खड़ा करेंगे तो कोई इंसान बिल लाने के लिए भी नहीं सोचेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो हम चाहते हैं कि इस बार हर बार या इस बार क्या जब तक भी हो, ओवैसी को लीडर को साथ देना चाहिएगा। कोई उसको या जैसे 5 लीडर खड़ा करता है तो हम मुसलमानों को मिलकर उस 5 को जिताना चाहिए, ताकि हमारे ज़ात पर या हमारे इस्लाम पर कोई भी बात हुए तो वो 5 लीडर मिलकर उसको रद्द करे, ताकि किसी भी, चाहे बीजेपी हो या RJD हो या कोई भी सरकार जो कोई भी कानून लेके आए, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून लेके आए। तो हम चाहते हैं कि ओवैसी को जिताए, उसकी पार्टी से जो भी आए, चाहे यहाँ भाईसी से गुलाम सरवर जो साहब जो उठे हैं, तो जिस मुसलमान का ज़मीन मर चुका है वो वोट नहीं देगा, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं कि कोई नबी करीम के खिलाफ। तो सबसे पहले हमारे जो हम मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा जो आइडल है तो वो क्या है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अगर उसके खिलाफ जब कोई कुछ बोलता है तो सिर्फ ओवैसी बोलता है, तो अगर हम जिसको आइडल मानते हैं उसके खिलाफ कोई बोलता है तो ओवैसी बोलता है, तो अगर हम उसको वोट नहीं देंगे तो क्या हमें अपनी इस बात पर शर्म नहीं आती है कि हम किस वजह से वोट नहीं देंगे। हमारी ज़ात पर, हमारी बात पर, हमारे मुसलमान पर, हमारे इस्लाम पर जब कोई बोलता है सिर्फ ओवैसी बोलता है। जब हमारे लिए ओवैसी काम करता है तो हम मुसलमान को चाहिए, 19% है तो 19% को भी चाहिए कि हम ओवैसी के लिए काम करें, हम MIM को जिताए और जिताने का अपना झंडा हर तरफ लहराए। क्योंकि जब हर तरफ ओवैसी होगा, हर तरफ ओवैसी का डंका चलेगा, हर तरफ MIM का डंका चलेगा, तो इंशाअल्लाह हर देश में, इंशाअल्लाह हर गांव में, हर राज्य में काम भी बेहतर होगा और हर जगह मुसलमानों का चर्चा भी होगा। तो जो हम मुसलमानों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हर बार ओवैसी को जिताए या गुलाम सरवर भाईसी जो यहाँ पर आए हैं उसको जिताए। इसलिए कि अगर आप उसको जिताइएगा, MIM का एक लीडर खड़ा करिएगा, तो कल बिहार में जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी बाढ़ सैलाब आता है या जो भी और जो दिगर बातें जो मुसलमानों को बिहार में परेशान किया जाता है, तो इस बात को लेकर वो लोकसभा और राज्यसभा में जाए और उन लोगों के सामने बिहार की स्थिति को और बिहार की हालत को बयान करे, ताकि उसको नजर आना चाहिए कि बिहार में क्या बदलाव आया है। तो आप जब एक लीडर खड़ा कर दीजिएगा तो आपके बात जब जाकर राज्यसभा या लोकसभा में रखेगा, तो आपकी बातों को जब वो रखिएगा तो आपको जब काम अच्छा मिलेगा, तो आप देखिएगा कि हमने जो MIM को वोट दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना बड़ा MIM के तौर से एक इनाम दिया है कि पूरा बिहार सुकून और शांति से गुजारता है। तो हर इंसान को चाहिए कि MIM को वोट दे, क्योंकि वो हमारा लीडर है, हर तरफ से लीडर है। वो वैसे एक ऐसा इंसान है जो हमारे हर मसले पे बोलता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा इंसान जो हमारे मसले पे नहीं बोलता है। तो अगर आप 5 या 10 लीडर खड़ा करेंगे हमारा मसले पर, अगर वो बोलेगा तो इंशाअल्लाह किसी की इतनी हिम्मत नहीं, चाहे BJP हो, RJD हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अगर हम 5 से 10 लीडर खड़ा कर देंगे तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून लेके आएगा। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 में 5 विधायक आप लोगों ने जिताए थे, खासकर यहाँ से भी आपने MIM के ही विधायक को जिताया था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद RJD में चले गए और MIM फिर अकेली खड़ी हो गई। अख्तर उल साहब थे, अकेले बच गए। तो सवाल ये कि क्या ऐसे जिताने से क्या फ़ायदा जब वो लोग फिर RJD में चले जाते हैं? तो हमने आपको पहले ही कहा था कि जिस इंसान का ज़मीर मर चुका है वो MIM का साथ छोड़ देगा। तो चाहे वो कोई भी विधायक जिसका ज़मीर मर चुका है तो वो विधायक का MIM का साथ छोड़ेगा ही, और अख्तर उल का ज़मीर ज़िंदा है इसलिए वो MIM का साथ है। और बाकी जिन्होंने MIM छोड़ा है उसका ज़मीर मर चुका है, उसे दीन और दुनिया और अपने इस्लाम धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उन्होंने ओवैसी का साथ छोड़ा है और उन लोग का साथ जाकर पकड़ लिया है। अगर उससे अपना इस्लाम से, अपना धर्म से और अपना अगर जी मुसलमानियत होने पर उसे एहसास होता तो
MIM को कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ता। उनका ज़मीर मर चुका है, इसलिए वो छोड़ दिया है। और अख्तर अली मान का ज़मीर जिंदा है, इसलिए वो आज पूरे मुसलमानों के दिलों में राज करता है। और इन तीनों का आज कोई मुसलमान इन लोगों का नाम लेने से घिन करता है। तो अख्तर अली मान एक लीडर है, एक अच्छा लीडर है, इसलिए उसका सब नाम लेता है। बाकी लीडर का तो कोई नाम लेने से घिन करता है सर। इसलिए MIM का साथ, इसलिए अब जो इंशाल्लाह गुलाम सरवर आएगा, हमें उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कभी MIM का साथ नहीं छोड़ेगा। हमें एक नया सितारा इंशाल्लाह MIM के तौर पर नजर आएगा हमको।